यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Good morning, my dear loving children. Today I have a message. Before I utter the name of the word which I have chosen for you, I have a very deep felt message for you. The word which has been chosen by me for you today and which is very contextual is traitor. T-R-A, traitor. T-R-A-T-O-R. T-R-A-I-T-O-R. Traitors. Who are called traitors? हिंदी में इसका रूपांतरण होता है गद्दार. बहुत जब हिस्ट्री की किताबों में आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे मिलते होंगे जहाँ पे गद्दारों की चर्चा होती है. आजकल ये शब्द हमारे भारतवर्ष में बहुत ही उपयुक्त टॉपिक होना चाहिए डिस्कशन के लिए कि हमारे देश में ट्रेटर्स हैं कौन एंड व्हाट डज. पहले तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट डज ट्रेटर मीन. इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है वो कुछ कहता है वन हु बिट्रेज ए ट्रस्ट और एन एलिजियंस. वन हु बिट्रेज ए ट्रस्ट और एन एलिजियंस. इसका मतलब क्या हुआ? बिट्रे मतलब अवहेलना करना, उसकी पालन नहीं करना, किए हुए वादे से मुकर जाना. बिट्रेज ए ट्रस्ट. आप पे मैंने विश्वास किया और आपने उसको विश्वास को नहीं माना, आपने उसको खंडित किया, क्षति पहुंचाया. दैट इज कॉल्ड बिट्रे. और एन एलिजियंस. एलिजियंस मतलब सी वी आर ऑल कंट्रीमैन. वी टेक ए प्लेज इन द मॉर्निंग असेंबली एवरी डे दैट इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इसको क्या बोलते हैं? एलिजियंस. एलिजियंस मतलब बाय वेरी वर्थ. केवल हम इस धरती पे जन्म लेने के बाद ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाती है. हमारे क्या अधिकार है नहीं, हमारे क्या कर्तव्य है वो चालू हो जाती है. जितना ज़्यादा हम सजग रहेंगे अपने कर्तव्यों के बारे में, अधिकार तो अपने आप आ जाते हैं. यदि मैं इस भारत भूमि को पूजूंगा तो पूजनीय मैं खुद बन जाऊंगा. किसी से डिमांड या कमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. कहता है ना, एवरी ट्रू पैट्रियट कमांड्स रिस्पेक्ट, ही डज नॉट डिमांड दैट यू गिव मी. जो बातें मुझे हर्ट करती है, विच हैज़ कंपेल्ड मी, इट्स वेरी सिंपल वर्ड, विच हैज़ रियली कंपेल्ड मी टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. बहुत सारे वर्ड इटीमोलॉजिकली यू कैन look into the dictionary and find its meaning very simply. Just look into dictionary and you find traitor, someone who betrays a trust or allegiance. आपको समझ में नहीं आएगी. But when you know the genesis and the context in which the word has its uses, then I think it becomes amply clear what does traitor mean. Traitor का शब्द हिंदी रूपांतरण होता है गद्दार. और गद्दार किसको बोलते हैं? अभी अभी हाल फिलहाल 3 साल पहले आपने देखा होगा कि बीएसएफ का एक जवान, मेरे ख्याल में शायद यूपी का रहने वाला था, जयप्रकाश नारायण यादव ऐसे कुछ नाम था, आई डोंट नो, जयप्रकाश यादव ऐसे ही कुछ नाम था. ही टुक सर्टन फोटोज. ही वॉज, वो भारत के सुरक्षा बल में था, बीएसएफ का जवान था. कुछ रोटियां, पकी हुई रोटियां और दाल दिखा रहा था कि इसमें हल्दी है और नमक है और कुछ भी नहीं है. पता नहीं और दाल में क्या क्या पड़ता है. और एंड ही वाज टॉकिंग कि इसमें जैम नहीं है, बटर नहीं है, ब्रेड में ये नहीं है, वो नहीं है, ऑल ऑफ क्रैप्स ही वाज टॉकिंग.
बाद में उसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो सारा झूठा वीडियो बनाया था और उसको लोगों ने वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और काठियावाड़ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लोगों ने उस वायरल वीडियो को खूब सराहा। और सराहने वाले लोग कौन थे? जो हमारे कंट्री में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान तेरे 1000 टुकड़े होंगे, वो लोग थे। तो ये जो ट्रेटर की जो मैं मीनिंग समझाने जा रहा हूँ, ये ट्रेटर वर्ड वहीं से उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो भारत में रहते हुए फौज में मोटी रकम लेते हुए 45-50 हज़ार रुपये का तनख्वाह उठाते हुए अब वो रोटी के लिए कंप्लेन कर रहा है। बट नेचुरल तुम फोर्स में हो, कभी एक ऐसा मौका भी मिल सकता है कि आपकी किचन इट्स अ मोबाइल किचन। आपको फौज में सिखाया जाता है कि कहीं सांप भी खाना पड़े मार के तो खाना पड़ेगा। ऐसा ही हमारी सरहदों की रक्षा होती है। वहाँ आपको 5 स्टार और 3 स्टार भोजन का इंतजाम नहीं किया जाएगा। कच्ची पकी रोटी जो भी मिल जाए 1-2 दिन के लिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज मोबाइल, यू आर ऑलवेज ऑन ट्रांजिट। ये क्या मतलब हुआ कि एक दिन के दुख से हम इतने दुखी हो गए कि मुझे भारतवर्ष और पूरी फौज खराब लगने लगी। एग्जैक्टली ये लोग का डेफिनेशन आता है, दे आर ट्रेटर्स। बाद में पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी नहीं चाहते थे कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उसको खड़ा कर दिया गया कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। इसको बोलते हैं ट्रेटर्स, गद्दार। गद्दार का मतलब ये नहीं होता है कि केवल सीक्रेट पेपर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी दूसरी कंट्री को बेचे। इफ़ यू आर नॉट ओइंग एलिजियंस, जयप्रकाश यादव ने यहाँ पे अपनी एलिजियंस भारत की सेना के प्रति नहीं दिखाई, बीएसएफ के प्रति नहीं दिखाई। ही बिहेव्ड एज इफ ही इज ए एनिमी, ही इज कमिंग फ्रॉम एनिमी कंट्री। वो किसी शत्रु देश से शत्रु ऐसा व्यवहार कर रहा था। शत्रु देश से आया हुआ व्यक्ति कोई शत्रु जैसा व्यवहार करे तो उसको समझ में आती है, लेकिन भारत के फौज में रहकर भारत के खिलाफ बोलना, इससे बड़ी शत्रुता का ही नाम है गद्दारी। और ऐसे काफ़ी लोग पढ़े हैं। मैं समय समय पर इसकी और कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। लेट अस लुक फॉर इट्स मीनिंग, लेट अस लुक फॉर सम ऑफ द वर्ड्स विच आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ सिनोनिम्स। अब देखो इसका क्या है, एपोस्टेट्स। किसी ने मेरे को चंद टुकड़े दिए और मैं उसके ऊपर दंडवत हो गया, गद्दार। अब आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत सारे लोग आए थे, सैकड़ों, हजारों, लाखों, उन्हें कोई और चाहत नहीं थी, केवल एक ही चाहत थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। आज़ाद होने के बाद क्या करना चाहिए? हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, हमारी सफलता की सोपान को छूना चाहिए। और सफलता की सोपान क्या थी? हमारा देश प्रोग्रेस करे, ऊंचाइयों पे जाए, यहाँ का हर कोई शिक्षित हो, हर किसी को हर किसी से प्यार हो और देशवासी में एक स्पर्धा हो ताकि हमारा देश आगे बढ़े। विविध अलग अलग जगहों में अलग अलग आयामों में स्पर्धा हो, ऐसी हमारी सोच थी कि आज़ादी के बाद हम करेंगे, लेकिन हुई नहीं। हमने आज़ादी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पैदा करना बंद कर दिए, सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति का उभार होना बंद हो गया। हमने कैसे लोगों को पैदा करना शुरू कर दिया? दलाल, लुच्चे, लफंगे, प्रोफेसर्स ऐसे जो कि रशिया के दिए हुए टुकड़ों पे जाके दलाली करना शुरू कर देते हैं। इफ़ यू गो एवर टू JNU, you will find that most of the teachers are having communist bent of mind and they take pride in criticizing my country. ओ JNU में आपने सुना होगा, इस देश के टुकड़े होंगे 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह के नारे लगते थे JNU कैंपस में। वो कौन थे? केवल स्टूडेंट्स ही नहीं थे, वहाँ के प्रोफेसर्स भी थे। आज के दिन में भी वहाँ पे 80% प्रोफेसर्स जो हैं दे आर रेडिकलाइज्ड, दे आर लेफ्ट ओरिएंटेड पीपल एंड दे आर रेडिकलाइज्ड। ये लोग मेरिट के नाम पे, बहुत सारे स्कॉलरशिप के नाम पे चाइना जाते हैं, USSR जाते हैं, और USSR वाले अपनी कम्युनिज्म को फैलाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए ऐसे टीचर को फंडिंग करती है
और फंडिंग करने के बाद इंडिया में आते हैं, फिर क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं। वही वर्ड जिसको मैंने आज चुना है, द वर्ड इज ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। हु वर ट्रेटर्स? बैकस्टैबर, जो पीछे चाकू मारते हैं, दे आर कॉल्ड बैकस्टैबर। अभी देखो हाल फिलहाल में पता चला कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, उसके फोर्सेस ने हमारे फोर्सेस के ऊपर घात लगा के आक्रमण किया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अब बहुत सारे लोग जो चाइना से पैसा खा के बैठे हुए हैं, उनको बहुत असहज हो रहा है कि इंडिया इतनी पावरफुल क्यों हो रही है, हम अक्षाई चीन लेने की बात क्यों कर रहे हैं। यदि ये सब लेने लगेंगे तो चाइना से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। दे आर कॉल्ड ट्रेटर्स, दे आर कॉल्ड, हिंदी में उसको बोलते हैं गद्दार। ऐसे हर जगह बैठे पड़े हैं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे कुछ कम्युनिस्ट मिल जाएंगे। मैं पूछता हूँ कि कम्युनिस्ट कैसे पैदा होते हैं ऐसे माँ के कोख से, जो कि पैदा होने के बाद तुरंत पढ़ाई करी, ठीक ठाक हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में गए, थोड़ी सी बोलने की अकल आ गई, फॉरेन जो पोचर्स होते हैं उसे चंद पैसों पे खरीद लेते हैं, अपने पेरोल पे रखने के बाद देश के ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रेटर्स, उसी को कहते हैं गद्दार। केवल जयचंद मिर्जाफर ही इस देश के लिए गद्दारी नहीं किया, हर पल, हर वक्त, हर समय में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह पे गद्दारों की फौज भरी पड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन गिविंग, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। इफ वी आर नॉट गिविंग what our ethos are, what your country really contemplates for you, then I think the very purpose of education is defeated. Now let us look for some more words. Betrayers, double crossers, betrayers, दगाबाज। आज चले जाओ, जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदी हैं हम, बतान क्या हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन वो कहाँ चला जाता है? जब भी आप कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाएं तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा बिना दलाल के। सारे ऑफिसर ने कुछ दलाल छोड़ा हुआ है, पीपल के पेड़ के नीचे, बर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ रहेगा, या फिर दलालों की अजब दुनिया है। और ये दलाली करते करते कुछ चोला बदल के फिर राजनीति में आ जाते हैं। और फिर वो राजनीति ऐसे ऐसे लोगों, कभी आपने नहीं देखा होगा कि, छोड़ दीजिए ऊपर के कुछ नेताओं को जो प्रधानमंत्री बनने वाले होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई संस्कारी व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट मांगने के लिए निकला होगा। जब वोट मांगने की बात आती है तो वैसे ही लुच्चे लफंगे सब दारू पी के पैसे खा के निकलते हैं प्रचार करने के लिए। अब फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहती है वोटिंग परसेंटेज इज गोइंग डाउन। लोगों के पास ये समस्या होती है कि कैसे लोगों को वोट दूं। एक तरफ नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, तीसरा जो कम विषैला है वो बिच्छू है। ढंग का तो कोई बंदा है ही नहीं, किसे वोट दूं? ये असमंजस होती है लोगों के पास। हमारे देश में जब वाइडर कैनवस पे when we put our eyes and try to visualize what my country has given after independence so far, then we find that in field of education we have only few intellectuals, बहुत कम intellectuals लोग पैदा हुए, सारे नेता पैदा हुए, everyone। आज तक मैं बहुत सारे नेताओं से पूछा कि भैया मेरे को ये बताओ कि आप लोग कुर्ता पैजामा के ऊपर बंडी क्यों डालते हो? एक तो हो सकता है पेट छुपाने के लिए, क्योंकि इनको खा खा के पेट बड़ा हो जाता है। अदरवाइज इस ड्रेस कोड को किसने इजाद किया? Why you are putting that dress? पैंट शर्ट इज ओके, यू कम आउट इन जीन्स। मनोहर पारेकर को मैंने देखा था, ए नॉर्मल मैन, स्लीवलेस शर्ट, अनटक्ड शर्ट, पाँव में चप्पल, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। ही वॉज मूविंग ऑन ए लम्बराटा, कहीं रास्ते में रोक दिया गोवा के किसी भी पंजिम के कोई भी शहर के नुक्कड़ पे, चाय पी ली, एंड स्टिल ही वॉज वेरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। ही वॉज ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT and MIT USA,
and then he came into politics and he was very successful and very honest politician. But we have created a kind of culture. इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. That's why we are bleeding. We have created so many traitors, all walks of life. स्कूलों में देख लीजिए, nobody is interested in studies. बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते और टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते. सरकारी स्कूल का वही हाल. प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के फेल होने के बाद प्राइवेट स्कूल की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल भी जो है पब्लिशर्स और पीयर ग्रुप्स के डिमांड पे ऐसी बर्डन हो गई कि दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज़ द राइट थिंग. एक छोटी सी किताब एनसीईआरटी की आती है, उसको नहीं पढ़ा के मोटे मोटे किताब पढ़ाना शुरू कर दिए. एंड they have become mouthpiece of private publications, which is roughly by and large unedited, not certified. अभी देखिए, आज बाबा रामदेव ने कोरोनिल शायद एक दवा का इजाद किया है. सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, बाबा के पीछे. कैसे होगा, बिना एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस, आयुष मंत्रालय. अरे भाई, कोई जहर तो नहीं बनाया. ही क्लेम्स कि इससे ठीक हो जाएगा. वो तो ये नहीं कहा ना कि ये मर जाएगा. खा लो भाई, 7 दिन की बात है. अब तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ. तुम्हें जहर ही खाना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ही खानी, तो वही खाओ भाई. बाबा रामदेव ने कहीं लठ लेके तो खड़ा होके तुम्हारे सामने कंडीशन ने डाल दिया कि जो मैंने दवा बनाई है उसी को खाना है तेरे को. दोज हु आर इंटरेस्टेड. ऐसे तो बहुत सारे, आयुष मिनिस्ट्री ने एक डायबिटीज का भी निकाला था दवाई, लेकिन उससे कुछ ठीक नहीं हुआ. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आयुष मंत्रालय ने ठप्पा मार दिया तो सही हो गया. द क्वेश्चन इज कि हमारे देश में एक बंदा जिसने योग को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, एंड ये बंदा घर घर तक अनुलोम विलोम कपाल भारती पहुंचा दिया, उसको लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते. क्यों नहीं क्रेडिट देना चाहते? क्योंकि करीब करीब सारे लोग बिके हुए हैं मल्टीनेशनल. अब डॉक्टर प्रोफेशन में चले जाए, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आपको दवा देने के पहले वो टेस्ट जरूर कराएगा. छोटी सी बात है कि अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, नस नाड़ी देख के बता दो. पहले के लोग तो ऐसे ही करते थे. टेस्ट क्यों कराना चाहते हो भैया? वाह, मेरा पेट भर गया, वो जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसका पेट नहीं भरेगा, उसका भी पेट भरेंगे. अभी तो फी लूंगा मैं 1500, जो भी तुम्हारा फी है डॉक्टर ले लेते हैं, बाद में वहाँ भी भेजेगा 250-300 रुपया पर प्रिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी मिलना है. जितनी मोटी रकम MRI की 5000-6000 की दाम हुई तो 2500 डॉक्टर साहब को, क्योंकि उसने ही लिख के वहाँ तक पहुँचाया था. प्रेमचंद की कहावत है ना कि सरकारी नौकरी से क्या है भाई लेना देना, चादर और चढ़ावे पर नजर रखो. यही कहानी है हमारे देश की. इसलिए मैं जो पुराने बिगड़े हुए लोग हैं उससे तो बात करने का कोई मतलब नहीं है. यंगस्टर्स, तुम बच्चे मेरे, जिसको अपने राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उसी से मैं बात कर सकता हूँ. कहता है ना कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. Only there is a hope only from my children, those who can look and think for the nation. What should be the India's tomorrow? Let us look for some more words. Betrayers, serpents, ये सांप. कहाँ घुस के, आस्तीन के सांप बोला जाता है ना. They are criminals, they are hiding amid our family members. Accommodationists, these are like words which are falling in the category of synonyms. Accommodate कर जाएगा. जैसे अभी हाल फिलहाल एक कैबिनेट कमिटी ऑफ US warfare somewhere, it was a report by what is called attorney, and that was a very highly and hotly debated issue in American Supreme Court. वहाँ पे बात हो रही थी कि अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानियों को दिया. तो वहाँ के अटॉर्नी ने बात किया कि व्हाई द हेल यू पेड सो मच ऑफ मनी टू पाकिस्तानी. जो पाकिस्तानी अपने $20,000 में अपनी माँ बेच सकते हैं, उसके लिए आपने करोड़ों डॉलर क्यों दिया? दैट इज
एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। अब एक अदना सा बंदा, सर्जिल इमाम, लुखा सा लड़का, दिल्ली के रैंप वहाँ पे शाहीन बाग में खड़ा होकर बोल सकता है कि इंडिया का चिकन नेक काट दो। क्यों भाई? ऐसी कौन सी खुराफात हो गई? एक लड़का जहानाबाद से उठ के आईआईटी से पास किया हुआ, जेएनयू में पढ़ाई कर रहा है और वो बातें कर रहा है। आप समझ रहे हैं ये किसकी शैतानी चाल हो सकती है? इनके बड़े बड़े आका फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, जैसे चाइना, और वो कंट्री जो इंडिया का हित नहीं चाहते। पाकिस्तान तो लुखा कंट्री हो, क्या पैसा देगा? लेकिन पाकिस्तान को भी चाइना पैसा देता है कि जो मैं नहीं समझ पाया तुम भी पकड़ो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की कल्चर करीब करीब मिलती जुलती है। इन लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं महीने में कि आप कैसे तोड़ सकते हो इंडिया को। तो बच्चों, इन्हीं लोगों को बोला जाता है ट्रेटर्स, दोज who have belied the faith, the trust or an allegiance, they are called traitors। ये मैं बहुत सारे वर्ड्स दिया हूँ। आप पूछोगे सर इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम्स, आपने सिनोनिम्स तो बता दिया। एंटोनिम्स होगा पैट्रियट, पैट्रियट लाइक नरेंद्र मोदी, लाइक सुभाष चंद्र बोस, लाइक यू और लाइक मी, who thinks for the nation and who is determined that I will never sell my skin for petty sum. I will die. I will prefer to die and lay my life. कहता है ना कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, शीस चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। मुझे मेरी पुष्प की अभिलाषा, एक सच्चे सिपाही की अभिलाषा। सिपाही मतलब केवल जो सेना में और पुलिस में रहता उसी को नहीं बोलते। सच्चा सिपाही मतलब वैसी मातृभूमि के सपूत जो सोचे कि दिस इज माई मदर कंट्री एंड एवरीथिंग विच आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट नेशन। जब ये फीलिंग हमारे बच्चों में आ गया तो ऐसे ट्रेटर्स की संख्या कम हो जाएगी और मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन शब्दों को आप गंभीरता से पढ़ोगे, इसके मीनिंग समझोगे। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग समझ गए तो आप बड़े बड़े किताब पढ़ सकते हो। और फिर पढ़ोगे कि कितनी आसानी से, कितनी सहजता से इस देश को लोगों ने टुकड़े टुकड़े में बांटा है। अपने को प्रधानमंत्री बनने के लिए अक्षय चीन दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, राजेंद्र बाबू को जान से मार दिया, सरदार पटेल को नेग्लेक्ट कर दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ये आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति मक्का में पैदा हुआ उसको होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, जिसको एजुकेशन का ABC नहीं पता, एंड ही रोट ऑल द स्टोरीज इन द हिस्ट्री बुक्स। व्हाट अ शेम, एंड द periodicity and the stages that India has really crossed through. Now, those stumbling blocks and the bad phase is almost over. Education must percolate to the down, to the lowest strata of our mindset thinking. Only then India can come out of the clutches of those communists and left-minded who are bent upon destroying my great nation. आज तक इतना ही, फिर कल मिलेंगे। I'll give you some more inspiring words. Thank you very much. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि